बेर खावा बांदरी और डंडे खावा रीछ, ये मरो साहब मारा गल में गाल दिया। नाश किसी ने कराया ना, वो भारतीय जनता पार्टी ने कराया पिछड़ा वर्ग का। नमस्कार, एक पद पोस्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत। मैं हूं सर्वेश कुकरा। आज हमारे स्टूडियो में खास मेहमान है योगेंद्र नाई। हांसी हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं और हुड्डा सरकार में केस कला बोर्ड के चेयरमैन रह चुके हैं। बैकवर्ड किसके साथ हैं? हरियाणा में चुनाव जो है अपने अंतिम चरण पर है। 24 को प्रचार पूरी तरह से थम जाएगा, 25 को वोटिंग होगी और 4 जून को देश भर के नतीजे आएंगे। लेकिन सवाल वही कि पिछड़ा वर्ग किसके साथ? बीजेपी दावा करती है कि उन्होंने पिछड़ों के लिए बहुत काम किए हैं, लेकिन कांग्रेस कहती है कि नहीं, पिछड़ों का साथ तो उनके साथ ही रहेगा, यानी कि पिछड़ों का हाथ जो है कांग्रेस के नेताओं के सिर पर रहेगा। योगेंद्र से जानेंगे, पिछड़ों के लिए लड़ाई लड़ी जा रही है। बीजेपी में भी ये दावे हैं कि पिछड़े जो है उनके साथ में हैं। आपकी पार्टी दावा करती है कि पिछड़े आपके साथ में हैं। पिछड़े हैं किसके साथ में? देखिए, सबसे पहले तो मैं आपके सभी दर्शकों को राम राम करता हूं। और जैसा कि आपने सवाल किया कि हर पार्टी का एक एजेंडा होता है कि हम भविष्य में पिछड़ा वर्ग के लिए क्या करेंगे। जिस वर्ग की आप बात कर रहे हैं, मैं समझता हूं कि सबसे ज़्यादा अगर नाश किसी ने कराया ना, वो भारतीय जनता पार्टी ने कराया पिछड़ा वर्ग का। और वो नाश मतलब है ना, मैं ये हवाई बात नहीं कर रहा। ये आज जो नौबत आई है मुख्यमंत्री बदलने की, वो ये इनकी एक ये मंशा थी कि इस अवसर को बुलाने का प्रयास था। आप अपने आप ही तो कह रहे हैं कि भी मुख्यमंत्री बना दिया बीजेपी ने, पिछड़ा वर्ग से बना दिया, आरक्षण दे दिया इन्होंने, कुछ चुनाव में भी आरक्षण दिया है पिछड़ा को, BCA के लिए भी इन्होंने काम किया है। आप कह रहे नाश कर दिया? बिल्कुल नाश कर दिया, मैं उसकी बताऊंगा आपने। और मुख्यमंत्री बनाने की जहाँ तक बात है, आप बेर खावा बांदरी और डंडे खावा रीछ, ये मरो साहब मारा गल में गाल दिया। आप सबको पता है, जनता भी जानती है कि 6 महीने पहले जो मुख्यमंत्री बनता है वो कुछ काम नहीं कर सकता। और 6 महीने भी तो कोई बात नहीं है, 6 महीने में कुछ फैसले ले सकता था। लेकिन आचार संहिता लगने से केवल 2 दिन पहले मुख्यमंत्री बदलना, इस बात का ये है कि ये इस अवसर को भुनाना चाहते थे। तो कांग्रेस ने तो वो भी नहीं किया साहब। देखिए, कांग्रेस, ये जो आज मुख्यमंत्री है ना, वो कांग्रेस की देन है। और मैं मानता हूं राहुल गांधी जी की देन है, क्योंकि बीजेपी को इतना मजबूर कर बीजेपी का मुख्यमंत्री बीजेपी बना रही है, बीजेपी की सरकार है। देन कांग्रेस की, राहुल गांधी की देन कांग्रेस की है। क्योंकि राहुल गांधी अगर इन मुद्दों पर बात नहीं करते, पिछड़ा वर्ग की बात नहीं करते, जाति जनगणना की बात नहीं करते और जितनी आबादी उतना हक की बात नहीं करते, तो आज मुख्यमंत्री जो है वो नायब सिंह सैनी नहीं होता। और दूसरी तरफ अब मैं ये भी कहता हूं कि ये मरा हुआ जो सांप हमारे गल में गाला है, ये गाली देने के लिए, गाली खाने के लिए बैकवर्ड हैं। और आज से पहले 9.5 साल मलाई कोई खा गया। और सबसे बड़ा जो नुकसान है ना, ये देखो, मैं ये आपके सामने, ये आपकी स्क्रीन पे दिखा देना चाहता हूं। सबसे बड़ा जो नाशकरण में जो काम करा ना मनोहर लाल खट्टर ने, वो ये किया। पूरा हिंदुस्तान क्या किया इसमें है क्या? ये मैं बताना चाहता हूं भाई। पूरा देश में तो लोग ये मानते हैं कि भाई आरक्षण बैकवर्ड का उन लोगों को मिलना चाहिए जिसकी 8 लाख रुपये साल की इनकम है। ठीक है, ये खट्टर साहब नु कहा ना 8 लाख तो ज़्यादा है। नरेंद्र मोदी को भी दत्ता बताते हैं कि हरियाणा में तो हम अलग प्रयोग करेंगे, हरियाणा में 3 और 6 लाख की करेंगे। और उसके साथ के साथ केंद्र सरकार ये मानती है कि भी उसमें कृषि की आय और नौकरी की आय नहीं जुड़ती। इससे फर्क क्या पड़ेगा? मान लीजिए 6 लाख रुपए यहाँ पर कर दिया, वो एक तर्क देते हैं इसके पीछे बीजेपी वाले, बीजेपी की सरकार, कि भाई इसलिए कर दिया ताकि जो असली बैकवर्ड है ना, जो अति पिछड़े हैं, उनको इसका लाभ मिले। देखिए, आप एक बात बताइए, अब नीट की जो तैयारी कर रहा है, जो बड़े बड़े IAS की, HCS की जो तैयारी करते हैं जो बच्चे, उनको जब जो गरीब आदमी है वो वहाँ तक पहुँच ही नहीं पाता। और एक नौकरी वाले आदमी को ये जो आरक्षण दिया गया है ना, मैं ये बात मानता हूँ कि ये सामाजिक, आज भी सदियाँ बीत गई, आज भी जो सामाजिक सम्मान है ना, वो पिछड़ा वर्ग को नहीं मिल पाया, दलितों को नहीं मिल पाया। ये सत्य बात है। और इनकी मंशा ही जो है सिर्फ वोट लेने की है। मुख्यमंत्री बनाने से भी इनकी मंशा जो है वो वोट लेने तक है, इनके लिए कुछ नहीं किया। एजेंडा बताएं कि हम बैकवर्ड के लिए क्या करेंगे। कांग्रेस एजेंडा बता रही है। कांग्रेस ने तो 7 सीटों में से 3 टिकट जो है OBC को दे दी। कंवरपाल गुर्जर हैं अपने, उनकी कंवरपाल गुर्जर की टक्कर में गुर्जर तो बीजेपी के आदमी, महेंद्र प्रताप जी को दी है, रावधान सिंह को दी है, राज बब्बर जी को दी है। 3 टिकटें 7 में से, क्योंकि 2 रिजर्व हैं, एक इंडिया गठबंधन में आप आदमी पार्टी को चली गई है, तो 7 बची ना। 7 भी कह देंगे, ये तो वो भी कह देंगे ब्राह्मणों को आपने कितनी टिकट दे दी, तो क्यों नहीं दी?
कितनी दी? सोनीपत में दी है ना। वो कहेंगे हमने 2 दे दी। तो वो देखो मेरी बात है, जो सदियों से, मैं तो एक बात ये कहना चाहता हूं, जो सदियों से जो अपमान झेल रही हैं जो जातियां, आज भी राजनीति के लिए तरस रही हैं, भागीदारी के लिए तरस रही हैं, और उनको क्या मिला। और इस पिछड़ा वर्ग से मैं कहना चाहता हूं, जो लगभग स्वतंत्र जातियां हैं, नाई, धोबी, तेली, मनियार, सुनार, लुहार, कुमार, छिंपी, जोगी, जंगम, कंबोज, कश्यप, प्रभारी, अहीर, गुज्जर, सैनी, मेयो, लोधी, ये जो जातियां ना, आज भी ये जो इनका जो आप देख रहे हैं कि चाहे कुछ भी मानो कोई, आज भी ये राजनीति के लिए अपने आप को कामयाब करने के लिए तरस रहे हैं। और सबसे बड़ा जो कामयाबी का इनका ये है, जाति जनगणना होनी चाहिए, क्योंकि जब हाथी को अपनी ताकत का मुझे तो सिंपल सी तरीके से बताओ योगी जी कि भी बैकवर्ड जो है कांग्रेस को वोट क्यों दे, आपकी पार्टी को बैकवर्ड वोट क्यों दे? बैकवर्ड इसलिए वोट दे क्योंकि इनके हकों की जो आज बात उठ रही है, चाहे वो राहुल गांधी हों, चाहे वो दीपेंद्र हुड्डा जी हों, चाहे वो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी हों, चाहे हमारे प्रदेश अध्यक्ष उदय भान जी हों, चाहे खड़गे साहब हों, वो उनका एक एजेंडा साफ है। वो कहते हैं कि भाई हम भागीदारी देंगे, जातिगत जनगणना करवाएंगे, और जितनी जिसकी आबादी उतना उसको हक देने का काम करेंगे। मतलब फ्यूचरिस्टिक बात करते हो आप, आएंगे तो कराएंगे, मतलब अभी आज के दिन। अभी इन्होंने क्या किया, अभी मुख्यमंत्री बना दिया। आप एक बात मानते हैं कि पहले अध्यक्ष बनाया, उसको फिर मुख्यमंत्री बना दिया इन्होंने, और बनाना जो मोस्ट बैकवर्ड क्लास है। आप बताइए एक भी मंत्री बनाया हो तो, मोस्ट बैकवर्ड क्लास की जो 72 जातियां उनमें से बता दीजिए कि कोई भी मंत्री हो तो। डिप्टी स्पीकर कौन है? रणबीर गंगवा कौन है? डिप्टी स्पीकर जो है वो तो पहले से ही बना दिया था, वो मंत्री नहीं है। मंत्री नहीं है, मैं तो डिप्टी स्पीकर ही कह रहा हूँ आपको। मैं यही बात कह रहा हूँ ना कि मंत्री नहीं है। दर्जा तो दिया ना सर, इज्जत सम्मान तो दिया। 32% आबादी को क्या एक डिप्टी स्पीकर, जो 32% आबादी जिन्होंने राज दे दिया बीजेपी को, जिन्होंने राज दे दिया। और आज वो, मैं तो सीधा सीधा पिछड़ा वर्ग को कहना चाहूंगा, अगर आज भी आपने मुद्दों के ऊपर वोट नहीं दिया ना, कि भी आपके हक के लिए कौन लड़ाई लड़ रहा है, और उसके मुद्दों पर वोट नहीं दिया ना, तो आने वाले समय में कोई भी मुद्दों की बात नहीं करेगा, फिर इनको बेवकूफ ही बनाएंगे पिछड़ा वर्ग। ये जो क्रीमी लेयर का जो फंडा है, इसको मैं थोड़ा और क्लियर जानना चाहता हूँ कि भाई हरियाणा में ये सच्चाई है कि हरियाणा में जो है 6 लाख इसकी सीमा की गई है, यानी कि 6 लाख जिसकी इनकम है वो तो पिछड़ा है। 6 लाख 1 रुपया अगर किसी की इनकम हो गई है तो वो फिर पिछड़ा की श्रेणी में नहीं आता, पिछड़ा वर्ग का उसका आरक्षण, उसको लाभ मिलेगा नहीं। ये सच्चाई है। केंद्र में इसकी जो सीमा है वो 8 लाख है। ये तो प्रहार एक मैं समझता हूँ कि जरूर है कि हरियाणा में जो है पिछड़े वर्ग की जो सीमा जो रखी है, आय की सीमा जो है, वो ये बराबर कम से कम केंद्र के बराबर होनी चाहिए थी। ये सुप्रीम कोर्ट का फैसला है। सुप्रीम कोर्ट भी कह चुका है कि ये जो स्लैब प्रणाली बनाई, पहले इन्होंने 3 लाख की 6 लाख की स्लैब प्रणाली बनाई। सुप्रीम कोर्ट में गए पिछड़ा वर्ग के लोग, सुप्रीम कोर्ट ने इनको लताड़ लगाई, कहा कि आप ऐसा नहीं कर सकते। तो फिर जो है उन्होंने फिर क्या किया कि उसको 3 लाख को बंद करके 6 लाख की छोड़ दी। जबकि केंद्र में जो है, केंद्र में सीधा सीधा फंडा बताया गया है कि भाई 8 लाख के साथ जो नौकरी की आय है और जो कृषि की आय है, जो डायरेक्ट केंद्र सरकार में जो IAS है ना, वो उससे अलग है, IAS IPS, बाकी उसमें सारे इंक्लूड हैं कि कोई भी नौकरी हो। लेकिन इन्होंने क्या किया, यहाँ पे तो अगर आपका 1 एकड़ जमीन है, नौकरी के अलावा एडमिशन के अंदर भी यही है, ये सीमा जो है 6 लाख रुपए ही रखी गई है हरियाणा में कम से कम। तो इसको जोर शोर से आवाज उठानी चाहिए थी कांग्रेस को। जोर शोर से उठाई क्यों नहीं? भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने ये कहा है, चौधरी उदय भान जी ने ये कहा है, और राहुल गांधी जी ने जब पद यात्रा थी उस टाइम पे भी ये बात उठी थी कि जब हम सत्ता में आएंगे कि इस 8 लाख को तो 10 लाख करेंगे, और प्लस में जो इन्होंने नौकरी की आय और कृषि की आय जोड़ रखी है वो केंद्र की तर्ज पर ही रहेगी। नंबर 1 बात। दूसरी बात, जो भागीदारी की जहाँ तक बात है, मैं तो ये बात मानता हूँ कि इन्होंने कम से कम भूपेंद्र हुड्डा ने मिट्टी कला बोर्ड बनाया, केस कला बोर्ड बनाया, इन्होंने क्या किया, वो जो बनाए थे उनको भी बंद कर दिया। और अगर अब वोटों के लिए अब कुछ दिन, अब हाल ही में तो बनाया, केस कला बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया, करनाल से बनाया, लेकिन हाल ही में बनाया वोट लेने के लिए। उसमें क्या किया, उसमें वाइस चेयरमैन अन्य जाति का लगा दिया। ये तो झगड़े और करवा रहे हैं, बांट हो रहे हैं। मैं तो सिर्फ ये बात कह रहा हूँ, सभी पिछड़ा वर्ग से ये विनती करूंगा कि जिस प्रकार से जननायक कर्पूरी ठाकुर जी ने कहा था कि इन जातियों की जमात बना के संगठित होकर वोट करिए, और उस पार्टी को वोट करें जो आपके आरक्षण की रक्षा करता हो, जो आपके संविधान की रक्षा करता हो, और जिन लोगों की मंशा आपको सिर्फ वोट लेने की हो उनको
भगाने का काम करें। वैसे मैं तकरीबन बता दूं कि हरियाणा में जो है 50% के आसपास जो है एक संख्या है पिछड़ा वर्ग की, जो कलेक्टिव अगर पिछड़ा वर्ग को हम देखेंगे तो ये है। इसलिए जो है बीजेपी का फोकस भी इसी जातियों के ऊपर है, यानी कि पिछड़ा वर्ग पे है, और कांग्रेस का भी इसी पे है, और तमाम जो पार्टियां हैं वो भी चाहती हैं कि इसी पे फोकस रखा जाए। अगर मैं सीधी सीधी बात कहूँ ना, तो समाज अधिकतम और भागीदारी न्यूनतम, ये पिछड़ा वर्ग के साथ है। कि आज अगर ये संगठित नहीं है ना, वो बटे हुए हैं। पिछड़ा वर्ग बट गया है, सैनी अलग हो गया है, कुमार अलग हो गया है, कोई और जातियां हैं वो अलग अलग हो गई हैं, तो संगठित कम है, इसका फायदा उठता है। इसका फायदा उठता है। इसीलिए मैं बार बार ये कहता हूं कि जननायक कर्पूर ठाकुर जी ने जो फार्मूला दिया था कि जाति नहीं जमात बनाओ, और जब हम जमात बना के काम करेंगे तो इस बात में कोई दो राय नहीं है। अब जब देखो, मुझे कहने में कोई गुरेज नहीं है कि कांग्रेस ने भी कोई इतना ज़्यादा भला नहीं किया पिछड़ा वर्ग का। अगर इतना ज़्यादा भला करते तो आज ये स्थिति नहीं होती। लेकिन अब जिस प्रकार से राहुल गांधी जी बात कर रहे हैं, जिस प्रकार से दीपेंद्र हुड्डा जी बात कर रहे हैं, उनको समझ में आया है कि जब आप पिछड़ा वर्ग आपसे दूर हो गए तो कांग्रेस सत्ता से दूर चली गई। आप भी ऐसे पहले नेता हो जिसने ये मान लिया कि कांग्रेस ने पिछड़ा का भला नहीं किया। सच बात है। देखो, मैं इस बात में गुरेज नहीं है। पिछड़ा वर्ग चाहता था, जो पिछड़ा वर्ग की अपेक्षाएं थी वो पूरी नहीं हो पाई, क्योंकि जिस प्रकार से, हालांकि भूपेंद्र हुड्डा ने 10% आरक्षण प्रथम और द्वितीय श्रेणी की नौकरियों में देने का काम किया, इसके साथ के साथ वजीफा देने का काम पिछड़ा वर्ग को भूपेंद्र हुड्डा ने किया, मिट्टी कला और केश कला बोर्ड बनाने का काम किया, इसके अलावा 100 गज के प्लाट देने का काम किया, इसके अलावा जो पिछड़ा वर्ग के जो हाथ का काम करने वाले लोग थे उनके करोड़ों रुपए जो है वो कर्ज माफ करने का काम किया। लेकिन जो मैं बात कहना चाहता हूं, जिस भागीदारी के लिए पिछड़ा वर्ग तरस रहा है, अगर मैं सीधी सीधी बात करूं ना, जो मैं बात कह रहा था कि समाज अधिकतम और भागीदारी न्यूनतम, ये समाज भागीदारी चाहता है और उस भागीदारी की लड़ाई लड़ रहा है। और तो ये तो साहब आपके समाज को संगठित करिए, आप समाज की खामियां हैं। अब की बार ये कांग्रेस ने करके दिखाया है। जिस एजेंडे पर कांग्रेस चल रही है, उन्होंने 7 में से 3 टिकटें देकर ये साबित कर दिया है कि हम पिछड़ों के लिए जो हमारा खाका खींचा है हम उसके ऊपर काम करेंगे। आखिरी सवाल ये है कि आप आंसी हल्के से ताल्लुक़ रखते हैं, आंसी विधानसभा में भी आप चाहते हैं कि भाई कहीं भागीदारी पिछड़ों के नाते आपको ही मिल जाए, है ना, आपका अनुभव भी रहा है। अब स्थिति क्या है? MP कैंडिडेट हैं जयप्रकाश JP, हाँसी में चूँकि आप बिलोंग रखते हैं तो पूरे हिसार जिले में मान के चले तो पिछड़ा कैसे देखते हैं कांग्रेस को? मैं तो सिर्फ यही बताना चाहूँगा कि आज पिछड़ा वर्ग समझ चुका है कि सबसे ज़्यादा जो नुकसान है ना वो बीजेपी ने किया है, और इस बात को वो अच्छे से समझ भी रहे हैं। हालांकि वो सामने नहीं आ रहे, जिसको साइलेंस हम वोट बैंक बोल सकते हैं पिछड़ा वर्ग को, वो सामने नहीं आ रहे। अच्छा, इस पे भी डिबेट है। बीजेपी कहते हैं भी जो चुप है वोट, जो साइलेंट वोट है वो हमारा वोट है। आप कह रहे हैं कि पिछड़े जो है कांग्रेस के साथ में आएंगे, तो जो साइलेंस पे है, जो साइलेंट हैं, तो वो किधर साइलेंटली कहाँ पे घुस रहे हैं? जिस प्रकार से हम लोगों में जा रहे हैं और समाज के नाते जब लोगों से अपील कर रहे हैं, तो इस बात में कोई दो राय नहीं है कि वो बातों को समझ रहे हैं। उन्होंने देखा है कि इतने साल में सिर्फ है ना, जब बड़ी नौकरी की बात आती है, ये सिर्फ D ग्रुप की कुछ नौकरियां देकर इन्होंने ये कहा कि भी हमने जो है नौकरी देने का काम किया। लेकिन अगर आप पीछे का पूरा देखेंगे तो 44 पेपर हुए थे टोटल इन 9.5 साल में, उसमें से 38 पेपर जो है वो लीक हुए। तो जो युवा बेचारे आज जो नौकरी के लिए तरस रहे थे, उनके कहीं पेपर लीक हो जाते हैं, कहीं उनके बार बार फार्म भरवा जाते हैं, बार बार टेस्ट जो है लेकर फिर कैंसिल कर दी जाती हैं भर्तियां, और आज वो युवा नशे की तरफ बढ़ रहा है। तो मेरा ये मानना है कि एक जिस प्रकार से राहुल गांधी जी ने और हमारे नेतृत्व ने, चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी ने, दीपेंद्र हुड्डा जी ने ये खाका खींच दिया है कि हम 2 लाख तो हरियाणा में नौकरी देने का काम करेंगे, जो सरकारी नौकरी हैं, जो पद खाली पड़े हैं, और 30 लाख युवाओं को जो है केंद्र में नौकरी देने का काम करेंगे। और इसके साथ के साथ एक चार्ट बना दिया है, इस दिन टेस्ट होगा, इस दिन पेपर लेंगे, इस दिन रिजल्ट आएगा, इस दिन ज्वाइनिंग करवाएंगे। लेकिन इनका कोई एजेंडा नहीं है, ये सिर्फ आप ये कह रहे हो भाई कांग्रेस ने सपने पूरे दिखा दिए, सपने पूरे पेपर पे ला दिए कि भाई यही चीज़ें करेंगे। सपने ही तो हैं अभी। देखिए, सपने तो दिखाए नरेंद्र मोदी जी ने
क्योंकि उन्होंने एक भी गारंटी, आज गारंटी बात कर रहे हैं, एक भी पूरा किया। 2 करोड़ नौकरियां देने की बात की थी, आज 10 साल में 20 करोड़ नौकरियां क्या मिली? उन्होंने 15 लाख की बात की थी, क्या किसी को मिले? उन्होंने ओबीसी का जो जिस मुद्दे पर हम बात कर रहे थे, उन्होंने अपने आप को ओबीसी का बेटा माना, अगर मैं ओबीसी हूं, लेकिन उस ओबीसी के लिए क्या किया? नरेंद्र मोदी जी बताएं, उस ओबीसी के लिए हरियाणा में क्या काम हुआ? नायब सिंह सैनी जी बताएं। शुक्रिया। बात कर रहे हैं कुल मिला के ओबीसी का मुद्दा, पिछड़ों का मुद्दा इस चुनाव पे हावी रहेगा और करीब 50% हिस्सेदारी है बैकवर्ड की, ओबीसी की। अदर बैकवर्ड क्लास भी जिसको कह देते हैं, बीसीए बीसीबी मिला के कलेक्टिवली। तो इस पे नजरें बीजेपी की भी हैं, कांग्रेस की भी हैं, लेकिन पिछड़े किसके साथ में जाते हैं वो तोलेंगे और सोचेंगे और फिर अपना काम कर जाएंगे। 4 तारीख को नतीजे जो आएंगे वो बताएंगे कि पिछड़ों ने किसका साथ दिया और किसको पसंद नहीं किया। इस पर आप खुल के कमेंट करें, वीडियो को शेयर जरूर करें, पसंद आए तो आप लाइक भी कर सकते हैं और आप देखते रहें हिकमत पोस्ट। नमस्कार।